हेलो गाइज, मैं हूं अवनीश, बीडीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस, आईएमएस बीएचयू। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ना कि बीडीएस की जो जर्नी होती है ना, इस जर्नी में हमें क्या क्या पढ़ाई करना होता है और इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा ये या नहीं आएगा, ये वीडियो देख करके आपको पता लग जाएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि किससे बीडीएस चूज करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए चूज, और बीडीएस का फ्यूचर क्या है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको सटीक जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद ही बीडीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैंने पहले बताया। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट ईयर से, अगर आप यहाँ कॉलेज में एंट्री लेते हो तो वहाँ से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार एमबीबीएस की तरह ही पढ़ाई होती है। चलो ये बात कुछ परसेंटेज तक सही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा एमबीबीएस वाला ही पढ़ाई होता है। तो चलो हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो गाइज फर्स्ट ईयर में हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है डेंटल एनाटमी, फिर डेंटल हिस्टोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट हमें पढ़नी होती है बीडीएस फर्स्ट ईयर में। डेंटल एनाटमी की बात करें तो डेंटल एनाटमी में हमें एक वैक्स ब्लॉक होता है, उस पर हमें कार्विंग करनी होती है, टूथ स्ट्रक्चर बनाना होता है, मतलब सेम टू सेम टूथ ही बनाने होते हैं। जब वो बनाने के बाद इंसान को पता चल जाता है कि एक टूथ का क्या एनाटमी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें डेंटल हिस्टोलॉजी पढ़नी होती है, हमें नॉर्मल जो एनाटमी जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं वो हमें पढ़नी होती है। बट अगर मैं बीडीएस चौरसिया की बात करूँ तो इसमें वॉल्यूम 3 का जो बुक है, जो है हेड एंड नेक है, बस उसे हमें स्पेशली पढ़ाई जाती है। और एग्जाम्स में क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 3 से ही आते हैं, हेड एंड नेक से ही आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पता ही है हमें नेक के ऊपर का वर्क करना है, इसलिए ज़्यादा फोकस उस पर ही करते हैं। फिजियोलॉजी है तो नॉर्मली फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री नॉर्मली बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और अगर हम आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो गाइस सेकेंड ईयर में हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है डेंटल मटेरियल, दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, तीसरा है हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी और चौथा है पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और ये फार्माकोलॉजी ये एमबीबीएस में भी पढ़ाई होती है और यहाँ पे सेकेंड ईयर बीडीएस में भी पढ़ाई होती है। और डेंटल मटेरियल जो है ये बीडीएस का ही अपना एक सब्जेक्ट है। और इसमें सेकेंड ईयर में कुछ प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोस्टोडोंटिक्स हो गया, कंजर्वेटिव एंड इंडोडोंटिक्स हो गया, ऑर्थोडोंटिक्स हो गया। ये हमारा प्री क्लिनिकल है, हमें क्लिनिक में जाने से पहले इसे सीखना होता है और इसका एग्ज़ाम भी होता है, जो कि केवल ये लैब वाला होता है एग्ज़ाम, मतलब कि वही बस प्री क्लिनिकल एग्ज़ाम होता है बस। और आगे हम बात करें थर्ड ईयर के बारे में, तो गाइस थर्ड ईयर में हमारा जनरल सर्जरी है, ओरल पैथोलॉजी है और जनरल मेडिसिन है। और थर्ड ईयर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इससे हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड ईयर के बाद हमें जो भी 9 डिपार्टमेंट है, बट 8 डिपार्टमेंट में हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है बीडीएस में। जैसे कि पहला डिपार्टमेंट हमारा ओरल मेडिसिन हो गया, दूसरा ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो गया, तीसरा हो गया हमारा ऑर्थोडोंटिक्स, चौथा है हमारा प्रोस्टोडोंटिक्स, और पांचवा है पेरियोडोंटोलॉजी, छठा कंजर्वेटिव एंड इंडोडोंटिक्स, और सातवां है हमारा पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, आठवां है पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। इसमें हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है थर्ड ईयर से ही, 1 महीने या 2 महीने की पोस्टिंग लगती है सारे डिपार्टमेंट में। और ये पोस्टिंग हमारा जनरल मेडिसिन में भी लगता है और ये जनरल सर्जरी की भी पोस्टिंग होती है थर्ड ईयर में। अब हम बात करें फाइनल ईयर के बारे में, तो फाइनल ईयर को तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक माना जाता है। एक्चुअली ये हेक्टिक है भी, क्योंकि इसमें डेंटल के जो भी 8 सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट की लेक्चर लेनी होती है, और सारे डिपार्टमेंट में जैसे कि थर्ड ईयर में पोस्टिंग होता था वैसे फाइनल ईयर में भी पोस्टिंग होता है। तो गाइज मैं अगर बता दूं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारी पोस्टिंग होती है और फिर वो सब्जेक्ट हमें फाइनल ईयर में पढ़ाई जाते हैं। जैसे मैंने थर्ड ईयर में बताया था जिसमें पोस्टिंग होती है, जैसे कि ओरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, थर्ड हो गया आपका ऑर्थोडोंटिक्स, एंड चौथा हो गया हमारा पोस्टोडोंटिक्स, पांचवा पेरियोडोंटोलॉजी, कंजर्वेटिव एंड डेंटिस्ट्री, फिर हो गया हमारा पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री और पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। तो ये सारे डिपार्टमेंट हमारी फाइनल ईयर में ही पोस्टिंग होती है और सारे डिपार्टमेंट का हमारा लेक्चर्स भी होता है और काफ़ी सारे फाइल्स होते हैं, 8 डिपार्टमेंट के फाइल्स होंगे और जो भी वर्क होगा उसका, जो भी लैब वाले वर्क होंगे, सारे वर्क हमें करने होते हैं फाइनल ईयर में।
इसीलिए फाइनल ईयर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो गाइज जैसे कि थर्ड ईयर तक कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं एमबीबीएस के, लेकिन फाइनल ईयर में आते आते सारा सब्जेक्ट आपका डेंटल वाले सब्जेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, बट आप एक फाइनल ईयर में आते आते ये आपको अच्छा सा पूरा सा मतलब कि एक डेंटिस्ट का, सॉरी डेंटिस्ट बोला, डेंटल का सारा सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे। अब मैं बात करता हूँ कि किसे डेंटिस्ट्री लेनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले उसे प्रेफरेंस देता हूँ कि यार जिसके पेरेंट्स या फिर किसी के घर में कोई डेंटिस्ट है तो उसे डेंटल ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बना बनाया क्लिनिक होता है उनके पास, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा है जो पहली बार डेंटिस्ट बन रहा है, तो वो जब भी अपना क्लिनिक सेटअप करेगा ना तो उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा 4-5 साल तक। लेकिन जिसके पास बना बनाया है क्लिनिक, उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप लोग ये बात समझ पाओगे। और दूसरा ये है कि जिसके पास बैकअप है, जिसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, जो है आसानी से क्लिनिक सेटअप कर सकता है, और जब स्ट्रगल करे तो उस टाइम में भी उसे ऐसा ना हो कि उसे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। वो स्ट्रगल करे तो मतलब कि ज़्यादा पैसे की नीड ना हो, और बस काम चलने लायक पैसा आएगा 3-4 साल तक जब आप क्लिनिक सेटअप कर लोगे तब। उसके बाद जब क्लिनिक रनिंग में आ जाएगी ना तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट देता है आपको क्लिनिक, क्योंकि आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो ये डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए एक बार क्लिनिक रनिंग में आ गया ना तो काफ़ी अच्छा पैसा देता है। और दूसरी बात ये कि किसे डेंटिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए जिसका बैकअप नहीं है और वो स्ट्रगल के फेज में नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर वो पहला लड़का है जो कमाने जा रहा है, इन द सेंस ऑफ जो पैसे कमाने जा रहा है घर का, तो उसे स्ट्रगल करने में काफ़ी सारा वक्त निकल जाएगा, तो एक तरीके से वो वही डिमोरलाइज हो जाएगा, तो उसे डेंटिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि फ्यूचर क्या है यार, मैं अगर बीडीएस के बारे में बताऊं तो बीडीएस एक ऐसा कोर्स है ना कि आप अगर यूजी कर लोगे ना तो फिर भी आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि यूजी के बाद आप क्या करोगे। अगर आपका पीजी निकल गया, ठीक है चलो यूजी के बाद पीजी कर लिए, कुछ पैसे अच्छे खासे पैसे, जैसे कि बीएचयू में तो पीजी वालों को अराउंड 1 लाख का महीना मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है 3 साल में। लेकिन जब पीजी ख़त्म होता है ना फिर से क्वेश्चन मार्क आता है, अब आप क्या करोगे। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा आती नहीं है, डेंटल वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं है, इसीलिए हर लोग एमओ नहीं बन पाते, और कभी आती भी है तो उसमें करप्शन वगैरह हो जाता है, तो इंसान क्या ही कर सकता है। तो मैं बस यही बताऊंगा कि स्टेबल चीज़ जो है ना बीडीएस में वो है अपना क्लिनिक सेटअप करना। अगर आप एक बार क्लिनिक सेटअप कर लिए और 3-4 साल तक स्ट्रगल भी कर लिया, काफ़ी अच्छे से एडवर्टाइज करा लिए अपने क्लिनिक का, तो एक बार जब वो रनिंग में आ जाएगा ना फिर वो बैठने वाला नहीं है, वो चलेगा। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि क्या है, मैंने बताया कि बीडीएस में चलो सैचुरेट हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल होप खो दो। आप इसमें कर सकते हो डेंटिस्ट, बट वही थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्लिनिक सेटअप करते के टाइम पे। आप पीजी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ अमाउंट आपके पास जमा हो जाएंगे। तो गाइस जो भी बीडीएस में एडमिशन करा चुके हैं या फिर कराने वाले हैं तो उनके लिए मेरा यही इन्फॉर्मेशन था। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप कमेंट में बताओ, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।